गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपना टॉपिक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस चल रहा है, जिसमें सब टॉपिक दो हो चुके हैं, जिनमें पहला था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी में दूसरा करवाया था कंडीशनल। अब जो चल रहा है टॉपिक वो है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, या इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, ये हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है, जिसके कल 5 या 6 रूल हो चुके थे, 5 हो या 6 हो, जितने भी हुए हो। अब उसके आगे नेक्स्ट रूल चलते हैं, वही एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब। इसके बारे में मैं दोबारा बताना चाहूँगा। इसमें यही देखना है कि हेल्प वर्ब सिंगुलर आती है या हेल्प वर्ब प्लूरल आती है। सब्जेक्ट को देखते हैं, हमें ये पता है सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हेल्प को एक वचन लगाते हैं, सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हेल्प वर्ब बहुवचन लगाते हैं। लेकिन जब दो सब्जेक्ट हों और कनेक्टर के द्वारा जुड़े हुए हों, वो कनेक्टर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ में कनेक्टर से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, कुछ में कनेक्टर के बाद वाले, जैसे आइदर और नाइदर नॉर का रूल इससे पहले वाले वीडियो में हुआ था। तो उसमें जो हेल्प वर्ब लगी थी और या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई थी। कल हमारे 5 रूल हुए, जिनमें 3 रूल केवल एंड के थे, जिसमें जब एक वचन के दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हों तो हेल्प वर्ब बहुवचन लगाते हैं। दूसरा था जब एक वचन के दो कर्ता मीन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए हों तो हेल्प वर्ब एक वचन लगाते हैं। और एक वचन के दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हों और अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हों तो हेल्प वर्ब बहुवचन लगाते हैं। तो ये एंड के 3 रूल हुए। उसके बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से सेंटेंस शुरू होने पे हेल्प वर्ब एक वचन आती है। आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो हेल्प वर्ब और या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। इसी तरह जब दो सब्जेक्ट विद या एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो क्रिया मीन्स हेल्प वर्ब। तो हेल्प वर्ब को क्रिया भी बोलते हैं। क्रिया विद या एज वेल एज से पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। जब दो सब्जेक्ट, अब हमें ये नहीं पता सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल, इसमें कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है।
जब दो सब्जेक्ट विद या एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो हेल्प वर्ब जो लगेगी विद या एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल विद all the staff member going on tour is तो एक सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल और ऑल द स्टाफ मेंबर्स। प्रिंसिपल सिंगुलर है, ये प्लूरल है। एक सेंटेंस मैंने लिखा ऑल माई फैमिली मेंबर्स with I going on picnic, going is are। तीसरा लिखा मैंने मोहन as well as Hari and Murari done a lot of work। has या have। पहला सेंटेंस विद से जुड़ा हुआ है। पहले प्रिंसिपल है, दूसरा ऑल द स्टाफ मेंबर्स है। ये सिंगुलर है, ये एक वचन है, ये प्लूरल है, ये बहुवचन है। लेकिन हमें जो हेल्प वर्ब लगाना है विद या एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा द प्रिंसिपल सिंगुलर है, क्या लगेगा विद या एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हेल्प वर्ब लगा के। इसमें ऑल माई फैमिली मेंबर्स विद आई, अब किसके अनुसार लगेगा ऑल माई फैमिली मेंबर्स, क्या बोला आर। इसी तरह मोहन एज हरी एंड मुरारी, अब हरी एंड मुरारी तो बहुवचन है, मोहन एक वचन है। हेल्प वर्ब किसके अनुसार लगेगा मोहन के अनुसार है, क्या लगा दिया है। तो इस रूल में जब दो सब्जेक्ट विद या एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो हेल्प वर्ब विद या एज वेल एज से पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। इसके बाद जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली डैश but also not only but also से जुड़े हुए हों
तो हेल्पुअर बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते मैंने बोला जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली डैश बट आल्सो से जुड़े हुए हो, इससे पहले वाले के अनुसार लगाते, अब बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार लगेगा। जैसे नॉट ओनली Mohit but also his friends joined the meeting has या है। दूसरा लिखा मैंने नॉट ओनली ही बट आल्सो आई गोइंग ऑन पिकनिक एम इज। अब नॉट ओनली के बाद मोहित है, हमें बटासो के बाद देखना है। बटासो के बाद क्या है? हिज फ्रेंड्स। बटासो के बाद क्या दिया हुआ है? हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे जो वर्ब लगेगी हिज फ्रेंड्स के अनुसार लगेगी, क्योंकि जैसे कि रूल में लिखा हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा हेल्पुअर उसी के अनुसार लगेगी। अब फ्रेंड्स बहुवचन है। अब नॉट ओनली ही बट आल्सो आई किसके अनुसार लगेगा? आई के अनुसार है। तो उसके नेक्स्ट वाला रूल ये है। अगला कुछ सब्जेक्ट कर्ता लिखने व देखने में, लिखने व देखने में एक वचन प्रतीक होते हैं, लेकिन उनके साथ हेल्पुअर बहुवचन लगाते हैं। कुछ वर्ब एक वचन प्रतीत होगी, लेकिन उसके साथ हेल्पुअर बहुवचन लगेगी। मैंने लिखा
द प्यूपिल ऑफ राजस्थान ब्रेव इज या आर। दूसरा लिखा द पुअर मिजरेबल, वही इज या आर। प्यूपिल ऑफ राजस्थान, अब प्यूपिल सिंगुलर सा प्रतीत हो रहा है। प्यूपिल माने लोग, मीन्स बहुत सारे लोग, राजस्थान के लोग। तो मैंने लिखा कुछ सब्जेक्ट लिखने और देखने में एक वचन प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे जो प्यूपिल सब्जेक्ट है वो भी एक वचन प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्रिया बहुवचन लगेगी, क्योंकि प्यूपिल ऑफ राजस्थान, प्यूपिल बहुवचन है, इसलिए क्या लगाया आर। द पुअर, इसका एक रूल ऐसे भी कह सकते हैं, संपूर्ण प्रजाति के लिए, संपूर्ण प्रजाति के लिए पुअर के आगे दा लगा दिया। पुअर माने गरीब, और पुअर को अगर बहुवचन बनाए, प्लूरल बनाए, तो पुअर का पुअर ही रहता है, लेकिन दा लग गया तो क्या हो गया, संपूर्ण प्रजाति आ गई। तो ये क्या होगा आ। एक गरीब नहीं है, एक गरीब नहीं है, मीन्स यह पूरी गरीब प्रजाति के लिए है। यहां पर पूरा गरीब प्रजाति के लिए ही है। द पुअर आर मिजरेबल, गरीब दुखी है, गरीब दयनीय है। तो ये रूल लगा दिया इनके साथ में। इसी तरह नेक्स्ट रूल, अगला हुआ कुछ कर्ता भी सब्जेक्ट लिखने व देखने में बहुवचन प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन मीन्स सिंगुलर लगाते हैं। कुछ कर्ता लिखने व देखने में बहुवचन प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके साथ क्रिया एक वचन लगाते हैं। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो लिखने और देखने में हमें बहुवचन लगे और उनके साथ मैथमेटिक्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज आर। अब एस लग रहा है पीछे, एस मैथमेटिक्स। द न्यूज ट्रू इज या आर। पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पॉलिटिक्स इज about the political of the world।
अब पीछे लग रहा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सब में ऐसा लग रहा है। द न्यूज, न्यूज, मैंने आपसे पूछा न्यूज एक वचन है या बहुवचन है, तुमने कहा समाचार एक वचन है, लेकिन न्यूज का बहुवचन फिर क्या होगा? इसको न्यूज ही बोलते हैं, समाचार ही बोलते हैं। मैं समाचार सुन रहा हूं, समाचार है नहीं बोलते, समाचार। तो न्यूज लिखने में, देखने में बहुवचन प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक वचन इज, मैथमेटिक्स इज, पॉलिटिक्स इज। तो मैंने बोला कुछ सब्जेक्ट लिखने व देखने में बहुवचन प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके साथ क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब एक वचन लगाते हैं। आगे चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जब आर वी पास्ट टेंस ब्रैकेट में सेड हो तो आर एस के टेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट बनाते हैं वही है, शी said to me, comma, I am calling you। मैंने कहा जब आरवी, अब ये आरवी पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में, तो आर एस के टेंस, टेंस मीन्स हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आर एस का टेंस है, परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? ये चेंज सारा देखना है तो हमें दोबारा स्पीच पे ही लौटना पड़ेगा। मैंने बताया था प्रेजेंट के जितना भी टेंस है उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, इजेमार को वाजवर में, हैज हैव को हैड में, डू डज नॉट को डिड नॉट में चेंज करते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को जिसमें वाजवर आईएनजी आती है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देते हैं। मीन्स वाजवर के स्थान पर हम हैड बीन लगा देते हैं। वाजवर के स्थान पे क्या आता है? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, मीन्स हैड का हैड रहता है। एक इंडेफिनिट का नेगेटिव जो डिड नॉट आता है वहां पर हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फ्यूचर विल शैल को वुड शुड, कैन को कुड, मे को माइट। इसमें ये सब चेंज कब करते हैं? चेंज करते हैं जब आरवी पास्ट टेंस। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या बनेगा ये? सी टोल्ड मी
सेट टू हो तो मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया दैट शी। अब मैं केवल टेंस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, टेंस की। शी वाज कॉलिंग मी। मैंने इजमाल किसके टेंस को बदल दिया, इजमाल के स्थान पे क्या कर दिया, वाज। आई सेड टू हिम कॉमा she can solve the problem. She can solve the, क्या हुआ, I told him that she can का क्या हो गया, could। ये पास्ट वाली फॉर्म आ गई, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जब आरवी पास्ट टेंस थी हमारी, आरवी पास्ट टेंस भी सेड थी, तो आरएस के टेंस को भी हमने पास्ट में बना दिया। आरएस के टेंस को किस बना दिया, पास्ट में। क्योंकि जब एक टेंस पास्ट का होता है तो दूसरे को भी पास्ट का ही बना देते हैं। इसी तरह इसका एक रूल और लिखता हूं, रिपोर्टेड स्पीच में जब आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या होगा, से या सीज, और फ्यूचर में क्या होगा, विल या सेल प्लस से हो, तो आरएस के टेंस मीन्स हेल्प प्लस मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा, शी सेज टू हिम कॉमा I am going to school। क्या बना, she tells him that, says to का क्या होगा, tells, she is। अब मैंने इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। गोइंग टू स्कूल, माय मदर विल से टू मी you can help the poor, you can help the poor। क्या होगा,
माई मदर विल टेल मी दैट आई कैन हेल्प द पुअर। तो कैन का कैन आ गया, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस। तो ये प्रेजेंट था, दूसरा फ्यूचर था। इन दोनों टेंस आने पे आर्मी में जब ये दोनों टेंस आते हैं तो आरएस में मीन्स आरएस की टेंस में मीन्स आरएस की हेल्प प्लस मेड वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में आज जो रूल कराए 11 रूल तक हो चुके हैं, अभी कुछ रूल और हैं। इसके बाद वाले वीडियो में आपको वो सारे रूल मिलेंगे, लेकिन इन सब को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, इनको देखते रहें। मेरा तो ये कहना है जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें करना क्या है, केवल हमें एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और एक्सरसाइज होने के बाद में हमें इनको किसी भी प्रकार से रटना नहीं है, ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएंगे। तो आज हमारे अब तक 11 रूल हो चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रूल है वो सारे मिलेंगे। ओके।